कृपया अपना अपना आसन ग्रहण करें। इतने कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बैठे और साथ में डिप्टी कमांडेंट महोदय श्री राहुल बालियान जी और चिकित्सा अधिकारी आईटीबीपी श्री सुरेंद्र गोदारा जी, आप सबका केंद्रीय विद्यालय रिकांगपिओ परिवार में हार्दिक स्वागत है। खैर रखता हूं। इतने व्यस्त होने पर भी आए, इतने व्यस्त होने पर भी आप आए, किया हम पर बहुत ही उपकार है। केंद्रीय विद्यालय के वार्षिक उत्सव में आपका स्वागत बारंबार है, बारंबार। आपके आने से मेरा सजदा हो गया, आपके आने से मेरा सजदा हो गया, लगा जैसे कि मेरा खुदा घर आ गया। एक बार पुनः तालियां बजाया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हर दिशा में जले ज्ञान का दीपक, दूर अज्ञान हो। हर दिशा में जले ज्ञान का दीपक, दूर अज्ञान हो मां सरस्वती का दीप ज्वलन और कार्यक्रम का आगाज हो मां सरस्वती का दीप ज्वलन और कार्यक्रम का आगाज हो। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जिसे निवेदन करूंगा कि मां सरस्वती के श्री चरणों में दीप ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। साथ में प्राचार्य महोदय जी और डिप्टी कमांडेंट साहब राहुल बालियान जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद श्रीमान। दीप प्रज्वलन के उपरांत अपना आसन ग्रहण करते जाए सभी गणमान्य अतिथि। दीप प्रज्वलन के उपरांत सभी अभिभावकगण कृपया शोर नहीं करें। आगे बढ़ते हैं। प्रथम वंदन आपको गणनायक गणराज, प्रथम वंदन आपको गणनायक गणराज, रिद्धि सिद्धि सहित पधारे, शुभ करे सबका। इसी के साथ प्रस्तुत है स्नेहा और आयशा के द्वारा प्रथम वंदनीय। ये दरिया, ये बर्फ, ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़, ये दरिया, ये बर्फ, ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़, ये दरिया, ये बर्फ, इसे ही प्रकृति कहते हैं। और अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाना, इसे ही भारतीय संस्कृति कहते हैं। इसी क्रम में मैं केंद्रीय विद्यालय रिकांगपिओ की प्राचार्य जी से निवेदन करता हूं कि
देवभूमि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार मुख्य अतिथि श्री आबिद हुसैन सादिक IAS जिला किन्नौर का टोपी और बैज लगाकर सम्मान करें, उनका सम्मान सहित स्वागत करें। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री प्रकाश गौड़ साहब से निवेदन है कि वे डिप्टी कमांडेंट ITBP 17 वाहिनी श्री राहुल बालियान जी का टोपी और बैज लगाकर सम्मान करें। प्रकाश गौड़ सर। रंजना मैडम से निवेदन है कि वो साथ में श्रीमती राहुल बालियान उनका भी टोपी और बैज लगाकर स्वागत करें। दो टोपी और लाना। प्राइमरी के बच्चे जिनका फर्स्ट प्राइज है वो बाहर चले जाए, वो बाहर चले जाए। आप सबका स्वागत है, सामदीद है और एक सूचना है, बाहर आप सब तालियां बजाते रहिए। एक सूचना है, बाहर एक व्हाइट कलर की ब्रेजा है, उसकी वजह से काफी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है। अप्लाइड नंबर है, कृपया उसको साइड में करने का कष्ट करें। श्री राहुल बालियान जी डिप्टी कमांडेंट IIT के प्रिंसिपल साहब, साथ में राहुल बालियान जी की श्रीमती जी के हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, खुशामदीद। और साथ में अन्य जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित है, उन सबका हार्दिक हार्दिक आभार, स्वागत, खैर मकदम, खुशामदीद। आगे बढ़ते हैं। बच्चों और विद्यालय की प्रगति का यह उत्सव है। बच्चों, कृपया आप सब शांति बनाए रखें। धन्यवाद प्रकाश सर, रंजना मैडम, प्रिंसिपल सर, सभी का शुक्रिया। बच्चों और विद्यालय की प्रगति का यह उत्सव है और है आप सबके सम्मान का। बच्चों और विद्यालय की प्रगति का यह उत्सव है और है आपके सम्मान का। स्वागत कहाँ पूरा होता है जब तक उद्बोधन ना आए संस्था प्रदान का। इसके बाद में करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन आया है। मंच संचालन के लिए आपसी सद्भाव के फूल खिलते हो दोस्तों, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। एक बार मैं आगे की कार्रवाई के लिए ओसिन शर्मा को मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
respected chief guests, guests of honor, all the dignitaries, guests, parents and teachers, and our enthusiastic students. A warm welcome to all of you on behalf of Out of Post. Now, without any further delay, let us start the programs. This morning belongs to you and your children. The children who have put their heart and soul to make the event look possible. So, give a big round of applause to these little children who are eager to rock the stage with their action art.
who have put their heart and soul into the dance, a rapid fire of steps. Now, I would like to hand over the stage to Mukesh Nia sir for further proceeding. थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छी प्रस्तुति। बच्चों और विद्यालय का यह उत्सव है और है आपके सम्मान का। स्वागत कहाँ पूरा होता है जब तक उद्बोधन ना आए। अब मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ केंद्रीय विद्यालय निगम डीयू के प्राचार्य श्री योगराज जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे मंच पर आए और मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय तथा अन्य सभी प्रतिष्ठित सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें हृदय से और विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर मेहमान जो हमारे आए हैं कल्याणा बिछाना गाँव में कब से हम नजरें बिछाए हैं। Most distinguished chief guest Shri Arvind Sensari, Deputy Commissioner Kinnaur, guest of honor Shri Rahul Ji, Chairman nominee Vidyalaya Management Committee, Kendriya Vidyalaya Pampio, respected members of Vidyalaya Management Committee, principals from various schools, Deputy Director, Higher Education, head of various departments of District Kinnaur, parents, person from press, media, and my dear students, very good morning to one and all present here. I deem it my pleasure in extending a warm welcome to our distinguished chief guest, Shri Abid Hussain Sadiq Ji, Deputy Commissioner Kinnaur, for his kind gesture of blessing the annual day celebration with his glorious presence. I feel privileged in welcoming our guest of honor, Shri Rahul Ji, all esteemed guests, invited, parents, media persons, on this auspicious occasion. I am confident that your blessings and good wishes will ignite a new spirit of commitment and dedication in our Vidyalaya family. I now wish to place before this august gathering the annual report of the Vidyalaya for the academic session 2021-22. Kendriya Vidyalaya Pampio had its inception in year 2003, and since then it has been growing in same stature and has now blossomed into a model Vidyalaya with classes up to 12 and with a student strength about 620 and having 40 dedicated staff like today. Kendriya Vidyalaya Sangathan have four-fold mission to cater the educational need of children of transferable central government employees, including defense and paramilitary personnel, by providing a common pattern of education. To pursue excellence and set the pace in field of school education. To initiate and promote experimentation and innovation in education in collaboration with
other bodies like CBSE and NCERT. To develop a spirit of national integration and to create a sense of Indianness among the children. We adopt scientific tools by planning for future. We assess our existing resources, keeping in mind future strength. We live in present, we dream of future, but we learn eternal truth from the past. I am confident that with a well-charted action plan, supported by elements of sincerity and devotion of teachers, we shall once again prove that our system is capable of imparting quality education. In every sphere of activity, we take meticulous care of well-defined objectives, and Kendriya Vidyalaya Reform Bureau has always been a pioneer in this field. In academics, we have proved our work time and again, and our board results are qualitatively and quantitatively comparable to the best schools in our country. शाम सूरज को डरना सिखाती है, शाम सूरज को डरना सिखाती है, क्षमा परवाने को डरना सिखाती है, क्षमा परवाने को डरना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ पर, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ पर, ठोकर खा के ही इंसान चलना सीखता है। We go through our work with our sustained efforts and well-planned strategies in coordination with our higher authorities in extending quality education to our students through online mode during extremely difficult time of COVID-19 global corona pandemic. Each and every student of Kendriya Vidyalaya was given G-Suite ID and password for attending online classes through Google Classroom to avoid any kind of outside implementation during the online classes. Our teachers proved their technological expertise and experience by proficiently using ICT tools while taking online classes. It was ensured that each and every student was reached out in online classes. As a result, we had record 201 fresh admission in all classes during a single session last year. Our students performed exceedingly well in CBSE board examination with 100% result both in class 10 and 12. The objective of Kendriya Vidyalaya not only lies in imparting the best education but also in developing the overall personality of child through our co-curricular activities which plays a vital role in augmenting interaction and active participation. Apart from academics, our students are also given ample opportunity to take part in numerous activities under various flagship programs like Ek Bharat, Shesh Bharat, Azadi Ka Amrit Mahotsav, Foundation Literacy and Numeracy, and events like regional and national games and sports, Junior Math Olympiad, Junior Science Olympiad, Science Exhibition, Children's Science Congress, Social Science Exhibition, in which our students have performed reasonably well. Our student Muskan Niki of class 12 got first position in singing competition at regional level, social science exhibition and represented Kendriya Vidyalaya Sangathan competition at the national level competition. Navneet Sharma of our Vidyalaya bagged second position at regional level science exhibition held virtually. In National Children's Science Congress, Vinita Rana of class 10 brought laurel by Gorat Vidyalaya securing first position at regional level. Present teaching learning process is completely based on ICT. We have well-equipped resource room for primary classes. Every week there is a film show on moral values for primary classes. Students of our Vidyalaya participated in first and second Sopan of Scout and Guide. Class 6 completed first Sopan, class 7 completed second Sopan. We celebrated 22nd February 2022 birth of God and Tolerance as Thinking Day, and students participated in this event with great enthusiasm. On every Wednesday, all Scout and Guide, Clubs and Global come in their uniform and a separate morning assembly is organized for them.
Not only students, our teachers have been given appreciation letter for excellent results by Kendriya Vidyalaya Sangathan at headquarters. Now regarding construction of Vidyalaya building, it gives me immense pleasure to inform all the stakeholders of Vidyalaya. The construction of new Vidyalaya building has been progress for past 2 years. Although progress of construction was hampered a bit by outbreak of COVID-19, but now construction work has been resumed at firm footing, and we are expecting that within next 2 years, our students will get a grand school building well included all modern technological infrastructure. I sincerely thank the district administration in all associated agencies such as Department of Animal Husbandry, Forest Department, FPWD, Electricity Department, Jal Shakti Vibhag and Revenue Department for their all-out cooperation in accomplishing the dream of new Vidyalaya building. I once again like to take this opportunity to extend a very hearty welcome to one and all present here and hope that you will appreciate the modest effort of our small children who have really worked hard in presenting of this colorful culture program. As always, I earnestly request you not to judge the small children. If you judge them, you will have no time to love them. We know that nothing would be done at all in this world if a man waited until he could do it so well that no one find fault with it. I hope you will appreciate our humble effort. बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जय हिंद, जय भारत। Thank you sir for your words. तो भावेश क्या कहते हो, अगर आपको पंजाब घूमने जाना हो तो क्या करोगे? सबसे पहले मैं पीओ बस स्टैंड जाऊंगा, बस पे अपनी सीट कंफर्म करूंगा और वहां से चंडीगढ़ उतरूंगा, आगे की यात्रा करूंगा। फिर मिलेंगे मुझे लहराते हुए खेत कल्याण, गीतों की धुन पे नाचते पंजाबी। Thank you children and also the parents and teachers who enthusiastically dressed them and made this performance a grand success. योग, योगा कर्मसु कौशल अर्थात
योग से ही कर्मों में विचरता है। योग यानी अनुशासन, योग यानी ज्ञान, योग यानी ऊर्जा। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं की ओर एक यात्रा है। इसी श्रृंखला के साथ मैं बताना चाहूंगा जिसका विषय है योग। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्लीज दौड़ के आइए। नेक्स्ट मनीषा नेगी, सिलेक्टेड फॉर MBBS। Thaksin Reddu, सिलेक्टेड फॉर IIT केरला। तालियां बजाइए, आपके बच्चे हैं। प्रत्यक्ष नेगी, सिलेक्टेड फॉर मर्चेंट नेवी। निशांत नेगी, सिलेक्टेड फॉर MBBS। ये 5 बच्चे थे जिन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की थी। नेक्स्ट रीजनल लेवल पर, संभागीय स्तर पर हमारे केंद्रीय विद्यालय में सोशल साइंस एग्जीबिशन और साइंस एग्जीबिशन होता है। तो उसी में सत्र 2021-22 में वर्चुअल मोड पर साइंस एग्जीबिशन हुआ था, जिसमें नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस में 2021 में हुआ था। इसमें फर्स्ट पोजीशन विनीता राणा 12th ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के ऊपर अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने के लिए विनीता राणा। इसी में थर्ड पोजीशन नवनीत शर्मा 12th पोएट टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। पुनीत आप बताइए। नेक्स्ट सोशल साइंस एग्जीबिशन सत्र 2021-22। आप जोरदार तालियां बजाएंगे ये जानकर कि मृतक तीनों को एक लता मंगेशकर मिल चुकी है। फिर नवनीत थर्ड प्राइज। और जोरदार तालियां बिग हैंड फॉर मुस्कान नेगी, क्लास 12 सी। सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन में इस बच्ची की बहुत शानदार प्रस्तुति रही थी। फर्स्ट क्लस्टर लेवल एंड रिप्रेजेंटेड एट रीजनल लेवल पर प्रस्तुत किया था। और अगस्त 2021 आजादी के अमृत महोत्सव में फर्स्ट पोजीशन इसने सिक्योर की थी और गुड़गांव रीजन को नेशनल लेवल पर प्रस्तुत किया था। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन के लिए। सेकंड पोजीशन श्रेयसी 8th स्पेल बी में सोशल साइंस एग्जीबिशन में इसने रीजनल लेवल पर स्वयं को प्रेजेंट किया था। श्रेयसी क्लास 7th। श्रेयसी आयुष क्लास 12th क्लस्टर लेवल पर सोशल साइंस एग्जीबिशन में इन्होंने बेहतरीन प्रस्तुति दी थी। अब महोदय वर्ष पर्यंत हमारे यहाँ पर पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के अंतर्गत कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करवाया जाता है। उसी क्रम में सबसे पहले प्राथमिक वर्ग से मैं बच्चों को स्टेज के ऊपर बुलाता हूँ। सोलो सॉन्ग कंपटीशन में जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन दिव्या क्लास 3rd बी रंगन हाउस। जोरदार तालियां बजाया।
Dejung Wangtu, class 5th, Ramanov, senior category, class 4th to 5th. पोएम रेसिटेशन में जूनियर कैटेगरी से फर्स्ट पोजीशन इशिता सिंह, सेकंड भी टैगोर हाउस। सीनियर कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन रिहाना नेगी, थर्ड भी टैगोर हाउस। तालियां बजाते रहे सभी अभिभावक। राखी मेकिंग कंपटीशन में 5 बच्चे प्रथम स्थान पर है, जिसमें सर्वप्रथम फर्स्ट पोजीशन समक्ष फर्स्ट ए, इसी में फर्स्ट मनन दीमान, सेकंड ए अशोक हाउस। इसी प्रतियोगिता में फर्स्ट अंकिता बिष्ट, थर्ड ए रमन हाउस। इसी प्रतियोगिता में फर्स्ट भाविन चौहान, फोर्थ ए शिवाजी हाउस। इसी प्रतियोगिता में अंतिम फर्स्ट पोजीशन होल्डर समीर नेगी, फिफ्थ बी टैगोर हाउस। आगे सेकेंडरी सेक्शन के लिए जो सीसी एक्टिविटी हुई है वो बच्चे कृपया तुरंत स्टेज पे आने का श्रम करेंगे। सर्वप्रथम अंग्रेजी कविता वाचन प्रतियोगिता जूनियर कैटेगरी, फर्स्ट पोजीशन श्रेयसी, सेवंथ ए टैगोर हाउस। श्रेयसी, सेवंथ ए टैगोर हाउस। अंग्रेजी कविता वाचन प्रतियोगिता सीनियर कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पुनीत शर्मा, 12th सी। पुनीत सीनियर कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन। सत्र 2019-20 उसके बाद कोविड हुआ और अधिकतर जो इवेंट्स थी वो वर्चुअल मोड पे हुई। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता, इसमें फर्स्ट पोजीशन आंचल 8A टैगोर हाउस जूनियर कैटेगरी से। सीनियर कैटेगरी से हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन पल्लवी कुमारी, 12th सी टैगोर हाउस। पुनीत शर्मा आप कलेक्ट कर लीजिए पल्लवी की। पुनीत शर्मा। नेक्स्ट अंग्रेजी सुलेख प्रतियोगिता जूनियर कैटेगरी, पुनीत शर्मा, पल्लवी कुमारी, 12th सी का फर्स्ट पोजीशन हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट मिल जाए। नेक्स्ट अंग्रेजी सुलेख प्रतियोगिता जूनियर कैटेगरी, फर्स्ट पोजीशन जहांगीर, 6 से टैगोर हाउस। अंग्रेजी सुलेख प्रतियोगिता सीनियर कैटेगरी, फर्स्ट पोजीशन अंकिता, 9th बी टैगोर हाउस। एकल गीत प्रतियोगिता सोलो सॉन्ग कंपटीशन में जूनियर कैटेगरी से फर्स्ट पोजीशन शिवानगी, 6th बी अशोक हाउस। सीनियर कैटेगरी में सोलो सॉन्ग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन मानसी, क्लास 11th सी रमन हाउस। नेक्स्ट वाद विवाद प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन जूनियर कैटेगरी में सांगे, 6 से टैगोर हाउस। नेक्स्ट वाद विवाद प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन पुनीत शर्मा, 12th सी शिवाजी हाउस।
तो मैं इसकी बात और उसके बाद फटाफट आइए, मेरा तो यही है, यही है मेरा। चल मैं आऊँगा, तुम लोग आना। प्राइज अब आगे सेकंड राउंड में होंगे। मैं प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वो उपायुक्त किन्नौर श्री आबिद हुसैन सादिक साहब को लव ऑफ टोकन के रूप में एक स्मृति टोकन के रूप में चीफ गेस्ट का मेमोरेंडम प्रदान कर उनका पुनः स्वागत सत्कार करें, उनका हार्दिक स्वागत थैंक वेलकम करें। अब मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन होगा कि वो आशीर्वचन के रूप में केंद्रीय विद्यालय रिकांगपिओ के बच्चों को एक प्रेरित करने वाला उद्बोधन देकर सभी को प्रेरित करें। Principal KV Yogaraj ji, am I audible at the end? Rahul ji, Deputy Commander Saab, Executive Engineer SPS Tashi ji, DPR Saab, SHO PO, Principal Knight, Assistant Professor Saab, Associate to नहीं बन गया, Principal ITI, DYSO Vikram ji, पेरेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, टीचर्स who have put in so much of hard work around the clock, and my dear students. First of all, I would like to thank Principal Saab to call me for this event. We saw in this event a glimpse of India. हमने देखा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी और हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमने इस इवेंट में देखी, दैट वाज फिनोमिनल। पहले 3 cheers for all the students who participated in all the events and who will be participating in the next round of events. बहुत ही what we can see is only a 10-minute presentation from them, but what we can't see is the hours and days of preparation, practice, rehearsals which go on the backstage. So congratulations to all the students and the teachers जिन्होंने हमको प्रोत्साहित किया, उनको गाइड किया. So again, 3 cheers for all the teachers and students. I will not take much of your time क्योंकि आप ही काफी देर से मेरा सुनने के लिए नहीं यहाँ बैठे हैं. You are here to watch the talent of the students. So I will just focus on 3 things जो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट में होना चाहिए, एक जिसका कोई एम्बिशन हो कुछ बनने का, उसमें होना चाहिए. So I will just focus on 3 things and detail those 3 things, and that will be all. So the first thing that you need to succeed in your life, जो मुझे लगता है, that is these 3 things that I have chosen, what I have followed in my life. The first thing is the passion. अगर आप में कोई भी चीज करने का पैशन है, anything you want, anything you desire, any kind of activity, any kind of post you desire, तो उसके लिए एक पैशन होना बड़ा जरूरी है. भाई पैशन है से कि आपको दिल से क्या आनी चाहिए. You should always think about, जब आप सोते हो तो आपको लगे कि मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है. That is the passion. वो पैशन किसी भी चीज में हो सकता है. That can be in sports, that can be in dance, music, academics. You may want to become a doctor, engineer, a sports person, any profession you want to take. But you need to have some kind of passion for that. ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने बोल दिया कि तेरे को ये बनना है, ये बनना है. You are forced to do so. वो थोड़ा सा हम पेरेंट्स को भी यहाँ पर बताना चाहेंगे कि वैसा ना करें. Although पेरेंट्स को टिप देने की मेरी हैसियत नहीं है, because I am still a parent. मेरे भी छोटे छोटे 2
बच्चे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब. पेरेंटिंग इज द आई गेस द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड. So I won't give tips to anybody on parenting. अभी हम भी सीख रहे हैं. So what I want to convey is that कि आप सब में एक पैशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि मैं ये बनना चाहता हूँ और मैं ये लाइफ में करना चाहता हूँ. तो ये तो सिर्फ एक पार्ट हुआ आपकी जर्नी का. The second part will be जिसको मैं बोलता हूँ focus. So once you have sort of identified your goal, your aim, your objective, then you need to work for that. ठीक है, आपका एक वन साइडेड फोकस होना चाहिए, वन ट्रैक माइंड होना चाहिए कि आप मुझे जो है वो अचीव करना है. वो फोकस बड़ा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारा पहला, क्योंकि ये तीनों चीजें होनी जरूरी है, जो तीन चीजें बोल रहा हूँ, अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग होगी तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. सो द सेकंड पार्ट विल बी कि आपने जो पहला मैंने बोला पैशन जो है, जो आप बनना चाहते हो, उस पर फोकस करना है. वो अर्जुन की वो जो मछली की आंख की तरह जस्ट लुक एट दैट, जस्ट ड्रीम अबाउट दैट कि हमें बस ये करना है, बस ये ही करना है. ठीक है, तो उसके लिए फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए. एक बिल्कुल फोकस होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप जो है जब आपने एक टाइम टेबल बनाया है, देन यू मिस दैट टाइम टेबल. कि नहीं, जो आज छोड़ देते हैं, कल कर देते हैं, परसों प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना. आपको वो तुरंत से तुरंत जो है, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है, उस टाइम टेबल में आपने जो भी एक्टिविटीज रखी है, तो वो एक्टिविटीज आपको पूरी करनी है. सो द सेकंड पार्ट इज फोकस, एंड द लास्ट पार्ट which is a combination of two things is dedication and hard work. ठीक है, तो जो हमने भी लाइफ में सीखा है, यूजुअली जब हम भी छोटे बच्चे होते थे तो हम बोलते थे कि नहीं यार, हम तो शॉर्टकट से गए हैं. तो but ultimately you realize when you grow up that there is no shortcut to success. For becoming a successful person, you need to work hard with dedication. These are two different words, but they are sort of conjoined. ये दोनों एक साथ करने पड़ेंगे हमें. एक तो डेडिकेशन होनी चाहिए अपना गोल अचीव करने की, और हार्ड वर्क हमें करना पड़ेगा. हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन, यू मस्ट हैव रियलाइज. तो ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों चीजें जब हम करेंगे, तो आई होप दैट यू ऑल विल सक्सीड व्हाटएवर यू वांट टू अचीव. तो यही बस मैं छोटी सी बात करना चाहता था आप सबसे कि ये तीन चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे, तो आई होप एंड आई नो दैट बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु हैव वर्कड ऑन दिस फॉर्मूला, दे हैव सक्सीडेड व्हाटएवर दे वांट टू अचीव. कुछ भी आप बनना चाहते हो, आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो आप जो है उसमें भी पैशन रखिए, उसमें भी डेडिकेशन. सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस जाना पड़ता है, तो फिर वो खेलना पड़ता है, जो भी आप करना चाहें लाइफ में. तो ये तीन चीजें जो है ये करें. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन प्रिंसिपल साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. प्रिंसिपल सर, सर हमारे कुछ प्रतिष्ठित मेहमान भी इस वार्षिक उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए हैं. कृपया मैं नाम बुला रहा हूँ, वो स्टेज पे आते रहेंगे. श्री काशी नेगी, सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिकांपियो, कृपया मंच पर आए और प्रतिष्ठित मेहमान का मोमेंटो नवोप्रोक्त के रूप में डीसी साहब से प्राप्त करें. थैंक यू सर. श्री विवेक नेगी, बीएमसी मेंबर और प्रिंसिपल ITI कॉलेज रिकांपियो. CMO ITBP श्री सुरेंद्र बोदारा जी, और साथ ही BMC मेंबर सर प्लीज सुरेंद्र बोदारा जी, सप्तरी बटालियन रिकांपियो. नेक्स्ट DPRO सर श्री नरेंद्र शर्मा जी, come on the stage. And Vicky Negi, DSO, sir please stay here. Thank you sir. धन्यवाद.
बहुत बहुत थैंक यू वीणा सर जी।